खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं ईमान के साथ जीना, और आज हम चौथे असूल पर बात करेंगे, किस तरह रास्तबाज ईमान से जीता है, किस तरह वो चलता है। आज हम चौथा असूल सीखने को है, ईमानदार अपनी जिंदगी का जो कंट्रोल है वो हॉली स्पिरिट को देता है। उसकी जिंदगी में पाक रूह का इख्तियार होता है, और जिस तरह पाक रूह उसे लेकर चलता है वैसे ही वो जिंदगी गुजारता है। खुदा के लोगों, ईमान के साथ चलना ये है, जिस तरह खुदा का पाक रूह आपको लेकर चले आपको वैसे चलना है। ये ईमान के साथ जीना होता है। ईमानदार अपनी ख्वाहिश अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता। ईमानदार पाक रूह के ताबे हो जाता है। ईमानदार रूहुल कुद्स की मर्जी में चलता है। ईमानदार पाक रूह की ताबेदारी में रहता है, और जो रूहुल कुद्स चाहता है वही ईमानदार करता है। उसकी जिंदगी में पाक रूह का इख्तियार होता है, और पाक रूह के इख्तियार के अंदर वो जिंदगी गुजारता है। वो हर रोज रूह से मामूर होता है, वो हर रोज रूहुल कुद्स की रहनुमाई में बढ़ता है। वो पाक रूह की मर्जी के बगैर नहीं चलता। वो उस असूल से हटकर नहीं चलता जो पाक रूह ने उसकी जिंदगी के अंदर बना रखे हैं। ईमानदार रूहुल कुद्स की ताबेदारी में रहता है। अगर ईमानदार अपनी ही सोच से चल रहा है, अपने ही ख्यालों से चल रहा है, तो फिर वो नुकसान उठाएगा। समटाइम हम चलते अपनी मर्जी से हैं, और फिर वो सारी चीज़ों को हम खुदा पे डाल देते हैं। बस शायद खुदा की ये मर्जी थी। खुदा की मर्जी को तो हमने समझा ही नहीं है। रूहुल कुद्स को तो हमने कंट्रोल दिया ही नहीं अपनी ज़िंदगी का, और फिर हम कैसे कह रहे हैं कि पाक रूह ने मुझे ये सब कुछ दिया है। कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं मुझे रूहुल कुद्स ने कहा उस इलाके में जा। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं पाक रूह ने मुझे खिदमत दी है, पाक रूह ने मुझे कहा ये कर ले, पाक रूह ने मुझे कहा वो कर ले। लेकिन जब वो बुरे तरीके से नाकाम होते हैं तो क्या पाक रूह ने उनको इसलिए कहा था कि वो नाकाम हो जाए? हालांकि पाक रूह ने उन्हें नहीं कहा होता, इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगियों पर जो इख्तियार है वो रूहुल कुद्स का नहीं है बल्कि दुनिया का है, और उनकी अपनी सोच उनके जीवन में काम कर रही होती है। लेकिन जो पाक रूह को अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दे देते हैं, पाक रूह उनके साथ साथ रहता है, और जो पाक रूह को कंट्रोल देते हैं वही ईमान से जीते हैं। और फिर रूहुल कुद्स उन्हें यरूशलेम में, यहूदिया, सामरिया, दुनिया के इंतहा तक लेके जाता है। ये पाक रूह का काम होता है, और पाक रूह से संभालता है। इब्तदाई कलीसिया को, रसूलों को रूहुल कुद्स ने कंट्रोल किया। उनकी जिंदगियों पर पाक रूह हुक्मरानी करता था, और जिनकी जिंदगियों में रूहुल कुद्स हुक्मरानी करता है, वो हुक्म दे तो लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं, वो हुक्म दे तो अंधी आंखें खुल जाती हैं, वो बोलते हैं और हो जाता है, वो कलाम सुनाते हैं और दिलों पर चोट लगती है। खुदा के लोगों, ईमान के साथ जीने के लिए अपनी जिंदगी का इख्तियार पाक रूह को दे दीजिए, और जिस तरह रूहुल कुद्स कहता है वैसे ज़िंदगी गुजारिए। खुदा इस कलाम की वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ आज सुबह के कलाम की वसीला से लोग पाक रूह की ताबेदारी में जिएं। यीशु नाम में आमीन।